ये संवैधानिक देश है। कोई इस प्रकार अगर बातों के बताशे बनाकर, शेख चिल्ली की कहानियां सुनाकर देशवासियों को मूर्ख बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण, राष्ट्र के नाम संदेश की अभी मैंने क्लिपिंग देखी तो 13 मिनट जब देश को संबोधन करने के बारे में ज्ञात हुआ तो पहले तो हम भयभीत हो गए। घंटी, मंजीरा, शंख, थाली इत्यादि एकत्रित किया, उसके बाद 5, 7, 11, 21 दिया जो मिला वो एकत्रित किया और ये उम्मीद करी कि देशवासियों के सामने कोई नया टास्क आने वाला है, क्योंकि संक्रमण तो अब लाखों में है और जिस हालात में देश गुजर रहा है। लेकिन भाषण और भाषण ही मेरा शासन, तो 13.5 मिनट में चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे इकोनॉमी के बदतर हालात हो, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति हो, चाहे बांग्लादेश की हमसे ज्यादा मजबूती, चाहे चाइनीज इंट्रूजन हो, चाहे क्राइम हो, चाहे सेफ्टी फॉर विमेन हो, चाहे गर्ल चाइल्ड की दुर्गति हो, चाहे जो जॉब गंवाए हुए लोग हैं, चाहे जो बेरोजगार सबसे ज्यादा है, किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, रसखान, पंचतंत्र की कहानियां, मानस की चौपाइयां इत्यादि 13.5 मिनट में जो ज्ञात हुआ महत्वपूर्ण बिंदु, तो हालांकि सत्संग की प्रक्रिया तो हर गली मोहल्ले, परिवार, सोसाइटी, हर कोई जुड़ा होता है किसी न किसी गुरु से, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने जो है ये जनहित में सत्संग किया, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी कि भाई मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए हमेशा की तरह, तो कोई टास्क तो नहीं दिया, लेकिन सबसे ऊपर उन्होंने लापरवाही का जिक्र किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। जब लोग संसद में हंस रहे थे, जब मजाक उड़ा रहे थे, जब विपक्ष की चेतावनियों के बावजूद कि ये गंभीर महामारी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो तमाम जो अब उनको मूर्ख ही कहा जाएगा, भले ही संवैधानिक पदों पर विराजमान है, श्रीमती ममता बनर्जी ने बायकॉट भी किया था लास्ट के दिनों को कि सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। तो एमएलएज का जो भारत भ्रमण था, 16 मार्च को एमएलएज को बैंगलोर ले जाया गया, 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान जी का मुकुट जब उनको पहना दिया गया, सत्ता स्थापित हो गई, उसके पहले गवर्नमेंट टॉपल की जा रही थी, तो सरकार ने 125 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया। तो ताली थाली इवेंट और इन सबके बाद साकेत गोखले ने एक आरटीआई फाइल किया है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जनवरी से 18 मार्च के बीच 15,24,266 पैसेंजर्स ने भारत में एंट्री की, लेकिन डीजीसीए की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंटरनेशनल पैसेंजर्स में 78.4 लाख और इंडिया में सिर्फ स्क्रीनिंग हुई है उनमें से 19% पैसेंजर्स की। तो ये जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स की जो ये डिले हुई और फ्लाइट्स को जो नियंत्रित नहीं किया गया, ये प्रधानमंत्री जी की लापरवाही या संबंधित मंत्री हैं जो कुणाल कामरा को बैन करते हैं और अर्नब गोस्वामी को प्रोटेक्ट, थोड़ी जिम्मेदारी उन लोग की बनती है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो जब बीमारी से दुनिया लड़ रही थी तो हम लोग तबलीगी प्रोपेगेंडा खेल रहे थे, सब्जी के ठेलों पर झंडे लगाए जा रहे थे और पूरे देश में महामारी को कम्युनलाइज किया जा रहा था सरकारी मीडिया के। तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही तो है, यकीनन ये लापरवाही है, लेकिन खैर पावर को कैप्चर करने के लिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अगर थोड़ी बहुत लापरवाही की गई और उसकी सजा बाकी लोग भुगत रहे हैं तो कोई नहीं। दिस इज कॉल्ड लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर पॉलिटिकल पावर। उसके बाद एरोगेंस, मी एंड माई सेल्फ, किसी मुख्यमंत्री से, महामारी विशेषज्ञ से, स्वास्थ्य विशेषज्ञ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया। क्यों? अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं विद्वान है। अगर एक यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लॉकडाउन किया गया होता तो 3 घंटे 40 मिनट में लाखों लोग हाईवेज पर पैदल न चल रहे होते। जब देश को शांतिपूर्ण सोची समझी रणनीति और प्लानिंग की आवश्यकता थी, तब देश को एक पैनिक सिचुएशन मिली, एक कम्युनलाइज महामारी मिली, एक तबलीगी प्रोपेगेंडा मिला। 3 घंटे 40 मिनट के नोटिस पर 21 दिन में महाभारत की तरह जीतने का झूठा, कहीं लूडो खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला, कहीं अंताक्षरी खेलने का, और तो और रामायण और महाभारत दिखाने के बाद मेघनाथ वध की बधाई भी आईटी सेल के माध्यम से दी गई। देश को जरूरत थी टेस्टिंग की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, आइसोलेशन सेंटर्स की, वेंटिलेटर्स की और ट्रीटमेंट की, मगर देश को क्या मिला? दिया थाली, रिलीजियस पोलराइजेशन। और जब प्रधानमंत्री जी को स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात करनी थी तब वो विराट कोहली साहब से बात कर रहे थे।
तब वो सेलिब्रिटीज से, प्लेयर्स से, है ना, तब वो उनकी अपनी एक अप्रोच है। और ऐप मिला जिसको इवांका ट्रंप ने थम किया। ये क्या बात है, बहुत अच्छा वज्रासन करते हैं, पूरे देश को मोदी जी ने मंडूक आसन करा दिया और अपना फिटनेस ऐप। तो जुमलों का देश को जुमले मिले और उनकी चिट्ठियों का एक संग्रह भी प्राप्त हुआ। पता नहीं लिखी किसने है, मगर पब्लिश मोदी जी के नाम से हुई इसी आपदा काल में। उसके अलावा तमाम सारे काढ़ों की रेसिपी मिली, किसी को भाभी जी के पापड़ मिले। तो खैर, आपदा में अवसर बनाते हुए गुजरात में बहुत बड़ा घोटाला, आईसीए मार्केट्स में बहुत बड़ा घोटाला। अहमदाबाद मिरर ने लिखा सीएम रूपानी साहब का इन्वॉल्वमेंट आया, येदुरप्पा गवर्नमेंट में वेंटिलेटर्स का आया, उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन में मेडिकल किट सप्लाई में आपने सुना ही होगा। भाई देश को संबोधित करते रहिए, वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना है, तो संबोधन बराबर प्राप्त होते रहे, टास्क बराबर प्राप्त होते रहे। नहीं प्राप्त हुआ तो वो वेंटिलेटर्स नहीं मिले, किट्स नहीं मिली, डॉक्टर्स हेलमेट और रेनकोट पहन के इलाज कर रहे थे भारतवर्ष में। लेकिन हम जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदी जी का इसमें क्या फॉल्ट है, अब वो तो बता के गए हैं। खैर, कोरोना वॉरियर्स से जब अनप्रोटेक्टेड हैं, है ना, 198 डॉक्टर्स आईएमए के मुताबिक और 1500 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की इस बीच मृत्यु हुई। और उस लापरवाही की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया पीपीई इक्विपमेंट्स को कलेक्ट कर रही थी तो हमारा देश पावर टॉपल में बिजी था। और अब दूसरे देशों का हमें उदाहरण दिया जा रहा है। जो पूरी कमाई थी वो अपने घरों को, कोई सीमेंट के डंपर में बैठ के आया, कोई 40 से ज्यादा मजदूर ट्रेन में जिनकी डेथ हो जाती है, 3-3 दिन तक ट्रेनें अपनी राह भटक के घूमती रही, मजदूरों के ऊपर केमिकल्स की बारिश कर दी। तमाम राज्यों ने उन्हें अपने बॉर्डर पर बिठाए रखा, पैदल उनके किसी की डिलीवरी रास्ते में हुई, किसी के बच्चे को आपने बैठा हुआ देखा, किसी 17 मजदूरों पे ट्रेन चढ़ गई। येदुरप्पा गवर्नमेंट ने मजदूर घर न जाने पाए, क्रेडाई की मीटिंग के बाद, रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन, उसकी मीटिंग के बाद ट्रेन रोक दी कि वो अपने घर नहीं जा सकते। लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर बंधुआ मजदूरी का कारनामा हुआ। लेकिन खैर, वंदे भारत भी रहा। जो विदेशों से बच्चे बुलाए गए लाखों रुपया खर्च करके, उनकी जान कीमती है, लेकिन जो बाकी है वो तो सिर्फ वोटर है, तो उनकी जान उतनी कीमती नहीं है। सड़कों पे मारे गए, लूटा गया, भूखों मरे, और तो और उनसे किराया लिए गए। 50 रुपए उन्हें लिया गया खाने का मजदूरों से, और उन्हें 2 ब्रेड, 2 मिर्चे और 300 ml पानी में 48 घंटों का सफर कराया गया। और ये सब कुछ डेटा है, रिकॉर्डेड है। ये लापरवाही किसकी है प्रधानमंत्री जी? मास्क भी लगाएंगे, 2 गज की दूरी भी रखेंगे, घरों में भी रहेंगे, नौकरी भी गंवा देंगे, आपके 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर भी हमारा जीवन केंद्रित है, मगर इन लापरवाहियों की जिम्मेदारी किसको जाएगी? तो आज जो आप ये देश को भाषण दे रहे हैं, जो पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे हैं, जो रामचरितमानस के दोहे बता रहे हैं, कभी खुद के गिरबान में झांक कर भी देखिए। इंसान तो आप भी हैं। मार्क जुकरबर्ग से अपनी माता का जिक्र करते हैं तो आपकी आंखें भरती हैं। 18 घंटे काम करके आपने देश को गर्त में गिराया है। तो आपकी जो ये गटर गैस थ्योरी है, ये जो आपकी ल्यूक्रेटिव जो बातें हैं और जो आपके मन में जो आपके कालिमा है। खैर, नवरात्रि का समय है, ऐसे समय भी अगर सद्बुद्धि प्राप्त हो देश के हुक्मरानों को, और इतने में भी चैन नहीं, 20 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज, 10% ऑफ द जीडीपी। अगला जुमला, अगला झूठ। तमाम वित्त के जानकारों ने कहा कि जीडीपी का 1.6% है, 3 समथिंग लाख करोड़ का ये पैकेज है। जो डिजिट बोली गई और जो परसेंटेज बोला गया वो भी गलत है। बट इससे भी आपदा में अवसर को सुकून नहीं। जब मजदूरों ने कहा हमें घर जाना है तो स्पेस टूरिज्म आया। 5 दिन निर्मला सीतारमण जी आती हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि मध्यम वर्ग की आय 6 से 18 लाख नहीं होती है, और 5 दिन बिना किसी विचार विमर्श वो देश के बेचने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आपको भूख लगी है, आप लोन ले लीजिए। आपका व्यापार बंद हो गया, राहत पैकेज के नाम पर देश को लोन पैकेज दिया गया। 35 लाख लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से इस दौरान पैसा निकाला। अगर देश के लोग रोटी खाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो बेटी की शादी में क्या करेंगे? और आज प्रधानमंत्री जी प्रकट होके देश को मास्क की आवश्यकता बता रहे हैं, अन्य देशों का उदाहरण दे रहे हैं। झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। मतलब किन शब्दों में आपकी आलोचना करें, आपको क्या कहा जाए? ईश्वर आप पर दया करे। ऊपर जाना है पारलौकिक, वहां भी मुंह दिखाना है। ये आप इतना सारा कैसे मैनेज करेंगे? आपको क्या कह के आप सफर में चले थे और क्या हालात आपने आज देश के कर दिए हैं। किसी भी मुद्दे पर, चाहे आंतरिक सुरक्षा, चाहे देश की सीमाएं, चाहे देश के संसाधन, चाहे देश के संवैधानिक संस्थाएं,
चाहे जुडिशियरी और मीडिया से सहयोग, मीडिया तो आपका ही है, 100% आपको सहयोग है। और कितना सहयोग आपको चाहिए? आज राज्यसभा का टीवी म्यूट है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट पे मुकदमे हो रहे हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को वैसे ही बिना एसटीएफ वाले उठा ले जा रहे हैं, एटीएस वाले उठा ले जा रहे हैं। और कितना आपको सहयोग चाहिए? अब क्या अपनी सरकार अब क्या चाह रहे हैं? एनीवेज, थैंक यू। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, भाषण और शासन से बाहर आइए। आप देश के नागरिक हैं, जिम्मेदारी का परिचय दीजिए, बाइकॉट करिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। ये संवैधानिक देश है। कोई इस प्रकार अगर बातों के बताशे बनाकर, शेख चिल्ली की कहानियां सुनाकर देशवासियों को मूर्ख बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं।